हम लोगों ने तय किया है एंटी रेडिकल सेल भी बनाएंगे और स्लीपर सेल को समाप्त भी करेंगे और गुजरात को सक्षम और अच्छी तरीके से समाज का सबका साथ लेकर चलने वाला गुजरात आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं आदिवासी भाइयों के लिए बात करूं, 1 लाख करोड़ रुपए रखा है सिर्फ उनके विकास के लिए। किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात करेगा। 25,000 करोड़ रुपए की हम इरिगेशन लाएंगे, हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। और उसी तरीके से बहनों के लिए किंडरगार्टन से लेकर के केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बीच में बच्चियों को साइकिल दी जाएगी और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियों को जो गरीब घर से होंगे उनको स्कूटी का प्रबंध किया जाएगा, उनके विकास के लिए काम किया जाएगा। बुजुर्ग महिलाओं के लिए बस में जाने के लिए फ्री व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से विकास के एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास हुआ है। महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी रखी जाएगी। युवाओं के लिए 20 लाख रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। ये 5 साल में हम करने वाले हैं। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी वाले और ये कांग्रेस पार्टी वाले आजकल हमारे बख्शीपंथ के भाइयों के पास और हमारे आदिवासी भाइयों के पास घड़ियाली आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि हम जनजाति के लिए ये करेंगे, जनजाति के लिए ये करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साल में तुमने क्या किया जो अब तुम करोगे? इस बात का हमको जवाब दो। तुमने तो इनकी कभी चिंता ही नहीं की, कभी इनकी खबर ही नहीं ली, कभी इनके बारे में सोचा ही नहीं। ये तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई और जनजाति मंत्रालय बनाकर जनजातियों की चिंता शुरू की और उनके बारे में चिंता की। जनजाति गौरव दिवस अगर मनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने मनाया। अगर जनजातियों के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और भारत का पहला राष्ट्रपति जनजाति महिला को बनाया तो द्रौपदी मुर्मू को वह भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भारत की राष्ट्रपति है, 8 मंत्री हैं, 3 गवर्नर हैं। जहां मौका मिलता है वहां हम जनजातियों को मदद करते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट बना है, 27 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने हैं और जनजातियों का, भाइयों का जो आजादी की लड़ाई में योगदान है उसको भी सामने रखने का प्रयास किया है। एक और पार्टी आई है आजकल, कागज पे लिख लो, देख लो, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं आपको इनका रिकॉर्ड सुनाना चाहता हूं। बनारस गए थे चुनाव लड़ने, पिट कर आए, पिट के माफी मांगी, कानों को हाथ लगाया कि अब नहीं जाएंगे। फिर गए उत्तर प्रदेश लड़ने, 350 सीटें लड़ने गए थे, 349 सीटों पर जमानत जब्त करा करके आए। फिर गए लड़ने उत्तराखंड, 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, 70 सीटें हैं, 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, 65 सीटों पर जमानत जब्त करा गए। फिर गए और वहां का जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है ना, वो आजकल हमारा प्रचार कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। और गोवा लड़ने गए, 40 सीटें हैं, 39 सीटों पर चुनाव लड़ा, 35 सीटों पर जमानत जब्त करा करके आ गए। और मेरी बात नोट कर लेना, हिमाचल में 67 सीट पर चुनाव लड़ा है, 67 की 67 सीट पर जमानत जब्त होगी, ये आपने ध्यान रखना। और मित्रों, यहां भी आपने ऐसा ही करना है, मुझे पूरा विश्वास है। यही आपको ध्यान में आएगा। ये बैनर बेस्ड पार्टी है। पंजाब का एडवर्टीजमेंट लेके गुजरात में आ जाते हैं, दिल्ली का एडवर्टीजमेंट लेकर के गुजरात में आ जाते हैं। अरे भाई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई, क्या काम तुम्हारा? लेकिन हर तरीके से राजनीति घुमाने का काम करते हैं। इनको भी सबक सिखाने का काम
5 तारीख को आपने कमल के निशान पर बटन दबाकर इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। इसकी आपने तैयारी करनी। आपने आजकल देखा है ना चैनल पर, कट्टर ईमानदार कहां मिलते हैं? तिहाड़ जेल में। क्या कराते मिलते हैं? मसाज सेंटर में। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? ये है कट्टर ईमानदार। शराब का घोटाला, स्कूल का घोटाला। आपने कभी बाथरूम का और क्लासरूम का ठेका एक ही दाम पर देखा है क्या? दिल्ली में एक ही दाम पर 36 करोड़ का बाथरूम भी, 36 लाख का बाथरूम भी और 36 लाख का क्लासरूम भी। ये भ्रष्टाचार कर रखा है। 58,000 करोड़ रुपए का ऑडिट नहीं कराया है। सीएजी ने 17 चिट्ठियां लिख दी हैं। ऐसे लोग चाहिए गुजरात में क्या? ऐसे लोग चाहिए गुजरात में क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसे लोग चाहिए क्या? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें।